आपका ये जो प्लेयर है ताई दोयम तो नौकरी मिलो वो हम लोग का नहीं, हम लोग डिप्राइव करता तो कभी उसको भी अभी तक नेशनल लेवल में हम लोग नहीं भेजता, क्योंकि अपना डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए उसमें आपका जुलाई 23 में एप्लीकेशन सबमिट किया था वो कि बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में कि दिल्ली में कि उसका डेट ऑफ बर्थ को 2000 से 5/4/1995 कर दो। Good evening, media friends. First, I'll introduce myself. Myself, Mr. Nish Bapu, Honorary Secretary Tournament and Selection Committee for 38th National Game. And on my right, Advocate Tony Bam, Honorary Secretary, Coaching and Development, Chairman for 38th National Selection Committee. And on my left, Mr. Peña Bagra, Honorary Secretary, COC ASPA, Selection Committee for 38th National Game. तो आज का प्रेस ब्रीफिंग इसलिए हम लोग करना पड़ गया, एक हम लोग का प्लेयर है ताई दोयम, हम लोग का ही प्लेयर है, वो हम लोग का सिलेक्शन कमेटी का ऊपर में थोड़ा एलिगेशन लगाया, तो वो चीज़ के लिए हम लोग आज यहाँ में क्लैरिफिकेशन देने आया है। तो हम लोग किस लिए कैसे करके हुआ, वो प्रोसेस को कैसे करके सिलेक्शन हुआ, और वो हम लोग का प्लेयर दोयम को कैसे नहीं हुआ, हम लोग कमेटी लोग 3 लोग था। तो ये मेरा उसका सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है एडवोकेट टोनी बम, और टोनी बम आप लोग को पूरा ब्रीफ करेगा सिलेक्शन प्रोसेस पर ना। सर आप कीजिए। गुड इवनिंग, आई एम टोनी बम. I am the chairman of the selection committee for the 38 national games going to be held at Dehradun. और हमारे जैसे इंट्रोड्यूस किया हमारे दोनों मेंबर्स भी हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले ये जानना हम लोग को ज़रूरी है कि ये कौन सा टीम जा रहा है, कैसे टीम जा रहा है। तो आपका बैडमिंटन में जो होता है, एक होता है इंडिविजुअल इवेंट होता है और एक होता है टीम इवेंट होता है। तो इंडिविजुअल जो इवेंट होता है उसका जो विनर्स है उसको हम लोग फर्स्ट सेकंड को हम लोग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके हमेशा भेजता है। लेकिन हमारा अरुणाचल में टीम इवेंट नहीं होता है कभी। तो टीम इवेंट के लिए हम लोग यहाँ में सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग सेलेक्ट करके भेजता है। उसमें ऐसा है कि टीम इवेंट में आपका जो बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट में होता है उसमें 3 सिंगल्स और 2 डबल्स खेला जाता है। तो 3 सिंगल्स और 2 डबल्स में आपका टोटल 7 प्लेयर्स होता है। तो हम लोग को टोटल 7 प्लेयर्स को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। बट ये हम लोग का फॉर्चुनेटली इस बार हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा आपका रिज़र्व के लिए भी हम लोग का कोटा 3-2 होता है। तो बेसिकली जो 7 प्लेयर्स है वही खेलता है। तो उसका सिलेक्शन जो हम लोग जो करता है, जो सिंगल्स का टॉप 3 प्लेयर्स है उसको हम लोग सेलेक्ट करता है, और डबल्स का जो है आपका जो टॉप 2 प्लेयर्स है उसको हम लोग टीम है उसको हम लोग सेलेक्ट करता है। तो ऐसे करके तो एक्स्ट्रा जो 3 बच जाता है बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम लोग भेज भी सकते हैं, नहीं भेज भी सकते हैं। तो हमारा जो असबा है वो दैट बिलीव इन इंक्लूसिविटी नॉट इन एक्सक्लूसिविटी। जो 3 प्लेयर में यूजुअली हम लोग अपना जो रिज़र्व में जो नॉन प्लेइंग जो प्लेयर्स होता है, तो बेसिकली हम लोग सीनियर्स जो बहुत साल से असबा को कंट्रीब्यूट कर रहा है खेल में या आपका टेक्निकल लाइन में या कोचिंग में, ऐसा लोग को हम लोग सेलेक्ट करके भेजते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग बहुत होते हैं जो हर आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि आपका नेशनल गेम्स जाओ या सीनियर नेशनल जाओ या जोनल जाओ। तो उन लोग को सीनियर लोग को उन लोग को बाद में फ्यूचर में हेल्प भी होगा बोल के, एक्सपोजर भी होगा बोल के हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसी का माध्यम से हमारा जो ये प्लेयर है आपका ताई दोयम वो भी सेलेक्ट हुआ था, हम लोग सेलेक्ट किए। क्योंकि हमारा जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन है उन लोग बार बार हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारा ये जो प्लेयर है हमारा बैडमिंटन में बहुत कंट्रीब्यूशन देता है, कोचिंग करता है और आपका प्लेयर्स लोग को देखता है बोल के। तो ही इज़ नॉट सिंगल रैंकिंग प्लेयर, आपका स्टेट का कोई रैंकिंग प्लेयर भी नहीं है और आपका विनर भी नहीं है, इंडिविजुअल इवेंट में भी और डबल्स में भी है। फिर भी हम लोग उसको कंसीडर करके उसको भेजा है। उसका साथ और 2-3 प्लेयर को भी हम लोग भेजा है, आपका जोनल में भी भेजा है और आपका इसमें भी सीनियर नेशनल्स में भी भेजा है। तो यहाँ में रिकॉर्ड है मेरा पास, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि प्लेयर जो रोस्टर होता है जो खेलता है ना उसका प्लेयर रोस्टर में आपका जोनल में भी उसका नाम नहीं है
और का सीनियर में भी नहीं है, दोनों में वो नहीं खेला है। वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, खेला नहीं, लेकिन ऐसे बहुत प्लेयर भी गए। तो आपका जोनल से गया है, फिर आपका सीनियर में भी गया है। तो अभी हमारा नेशनल्स के लिए हम लोग का सिलेक्शन का समय आया। तो नेशनल का सिलेक्शन में भी हमारा जो रैंकिंग प्लेयर है जो है उसको हम लोग थोड़ा भी छेड़खानी नहीं किया है। जो प्लेयर जो खेला था उसी को हम लोग सेलेक्ट किया है। बट जो रिजर्व में फिर एक दो तो हम लोग मॉडिफिकेशन किया है। तो वो मॉडिफिकेशन को लेके थोड़ा सा हम लोग को क्वेश्चन किया जा रहा है। बट ये जो 3 प्लेयर हैं जो हम लोग सेलेक्ट किया है, उन लोग भी आपका तीनों आपका प्लेयर है। कोई ऐसे नहीं है कि रास्ता से उठा के हम लोग रख दिया बोल के उन लोग का भी रिकॉर्ड हम लोग यहाँ में आप लोग रिकॉर्ड चेक कर सकता है। और आपका जो फर्स्ट प्लेयर है आपका पेंको, वो भी प्लेयर है और अभी अब संग्राम में वो कोचिंग कर रहा है बच्चा लोग को। बहुत पुराना प्लेयर है, अब कोचिंग कर रहा है, तो उसको भी हम लोग एनकरेज करेगा बोल के भेज रहे हैं। सेकेंड है आपका तागाम, आपका तानिया तागाम, वो भी एक प्लेयर है। वो भी बहुत सारा टूर्नामेंट खेला, रिकॉर्ड सब है हम लोग का पास। आप लोग आजवा ऑफिस में जाके आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ में आज रिकॉर्ड को पूरा रख के छोड़ देगा, आप लोग सब प्लेयर का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसका बाद वो जो तानिया तागाम भी, वो आपका प्लेयर्स भी है, प्लस हमारा जो टेक्निकल ऑफिसर में भी बहुत हमेशा कंट्रीब्यूट करता है, तो इसके लिए उसको हम लोग सेलेक्ट किया। थर्ड है हमारा जो मिजोन बाम, वो भी हमारा एक पुराना प्लेयर है और अभी हमारा लपारादा में कोचिंग कर रहा है। और उसका कोचिंग में इस बार आपका 4 अंडर 13 और 11 जो प्लेयर नेशनल्स के लिए उसका प्लेयर लोग सेलेक्ट हुआ है। तो बेचारा वो तो पैसा ऐसा भी नहीं लेके आराम से करता है। तो ऐसा ला आदमी को जो सीनियर जो खेलता है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम लोग एक्सपोजर के लिए उसको भी इसलिए सेलेक्ट किया है। तो उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है। इन लोग तीनों जो है फर्स्ट टाइम जा रहा है। आपका जो हमारा भाई ताए दोयम, उसको तो हम लोग 2 बार जोनल में और 1 बार सीनियर नेशनल में भी भेजा है। तो इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है, इसमें कोई हम लोग का ये नेपोटिज्म जो एलिगेशन डाल रहा है ऐसे कुछ नहीं है। और जो मेन पॉइंट आता है विच इज़, इसको हम लोग एक्चुअली आज बार डिस्क्लोज करना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेन पॉइंट क्यों हम लोग ताए दोयम को नहीं भेज सकता, इसके लिए हम लोग का एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। उसका वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम का वजह से हम लोग नहीं भेज रहे हैं। आपका ये जो प्लेयर है ताए दोयम, उसका बाई आईडी जो पुराना था आपका, उसमें डेट ऑफ बर्थ उसका 1995 यहाँ में है, हम आपको बता देगा देख के। पुराना जो डेट जिससे वो पहले खेलता था वो 2000 का डेट ऑफ बर्थ वो टूर्नामेंट खेल रहा था। तो लास्ट ईयर वो शायद अपना डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए उसमें आपका जुलाई 23 में एप्लीकेशन सबमिट किया था वो कि बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में कि दिल्ली में कि उसका डेट ऑफ बर्थ को 2000 से 5/4/1995 कर दो बोल के, आपका 5 साल का डिफरेंस कर दो बोल रहा है। तो इसका वजह से क्या हुआ है कि भाई लोग का नोटिस में आ गया वो कि आपका एक प्लेयर का वो भी 5 साल का डिफरेंस कैसे कर रहा है बोल के। और अनलकीली या लकीली जो भी, और जोनल में इस बार हमारा जो अरुणाचल टीम है वो चैंपियन मिला है। तो उसमें आपका प्लेयर जब लिस्ट देखता है जो जेन्युइन है कि नहीं है, उसमें उसका है। तो आपका पहले भी एक बार आ चुका था इंक्वायरी, फिर ये आपका अक्टूबर में 2024 8 अक्टूबर को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से एक लेटर आया हम लोग का पास। हाँ, हम बता देंगे उसको, हम आई विल रीड यू। ये है, इसमें है, आप लोग सुन लीजिए। टू द जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन, पापुनारा नाहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश। सब्जेक्ट verification of documents of age discrepancy, Sri Tae Doyom by ID 16533 registered. Dear sir, this is to inform you that the Badminton Association of India received a request on 25th June 2003 for the correction of date of birth in by ID 16533 of Tae Doyom, indicating a date of birth as 05/04/1995. However, it has come to our attention that Sri Tae Doyom is already provided with the documents to buy during the registration with the date of birth recorded as 2nd January 2000. This discrepancy suggests potential age fraud by the applicant. As you are aware,
the documents provided in response of this matter are being forwarded to you for review. We request you to carefully examine and verify the authenticity of these documents. Should any discrepancy or inaccuracies be identified, the age verification committee may take strict action against the concerned player. It is also important to note that Sri Taidayom will not be permitted to participate in any tournament until the verification of the correct date of birth is completed. We kindly request you to expedite this verification process and provide your findings at the earliest. ये फिर भी हम लोग भेज दें फर्स्ट लेटर आया है, तो इसको हम लोग फिर क्यों हम लोग वेरीफाई नहीं किए उसको हम बाद में फिर एक्सप्लेन करेगा ना। उसके बाद वो नोटिस जर्नल में उसका वो चला गया। नोटिस जर्नल में फॉर्चुनेटली हम लोग का जो टीम है फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का गोल्ड मेडल मिला है मेंस टीम ना। तो उसका बाद फिर हम लोग को दिसंबर 26, 2024 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से फिर हम लोग को एक लेटर आया है, तो इसको भी हम आपको पढ़ के सुना देगा। टू द सेक्रेटरी जनरल अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन, सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एज डिस्क्रिपेंसी, श्री ताइदोयम बाई ID 16533 रजिस्टर्ड, रेफरेंस बाय जनरल, ये रेफरेंस आप लोग डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हैं उसको। डियर सर, further to our October 8, 2024 correspondence regarding the age verification of Sri Taidayom, we have not yet received a response. We also note that Sri Taidayom's name has been included in this Arunachal senior team in recently conducted 86th Senior National Badminton Championship, Bangalore last, which is a breach of our directive that he cannot participate in any tournament until his date of birth is verified. In this regard, it is hereby strictly instructed that the verification of the actual date of birth in respect of Sri Taidayom be carried out at the earliest and submit the reports to BAI for further actions. It is once again reiterated that till pending verification of age, his name should not be nominated by ASBA for any tournament, नॉमिनेट नहीं करने वाला and violation of directives and guidelines may attract action your association. थैंकिंग यू संजय मिश्रा, हमारा जनरल सेक्रेटरी बाई का ये है। तो हमारा दिसंबर में फिर ये आ गया, तो हमारा जो सिलेक्शन कमेटी जो है वो हमारा ये 3 दिसंबर को वो बैठा था हम लोग ना। तो दो बार हम लोग को जब आ गया तो हम लोग उसको नॉमिनेट नहीं कर सका है, क्योंकि नॉमिनेट करने से इसमें स्ट्रिक्टली लिखा है कि हमारा जो एसोसिएशन को एक्शन लेगा बोला है। तो अगर हम लोग बाई चांस नॉमिनेट करने से भी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सेकेंडली क्या होगा, बाई हमारा एसोसिएशन का अगेंस्ट में एक्शन लेगा, तो हमारा जो दूसरा प्लेयर लोग को भी खेलने नहीं उन लोगों को भी चांस नहीं मिलेगा। और उसका बाद बात ये आता है कि हम लोग एज वेरिफिकेशन को हम लोग जल्दी क्यों नहीं भेजा है बोल के। तो उसमें ऐसे है कि जब हम लोग देखा है तो दोनों को जब देखा है तो आपका आधार कार्ड में उसका बर्थ जो डेट है अलग है, 1995 वाला है, और एक नया बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें दो बनाए, देखो हाँ, ये दो यहाँ में भी पूरा डॉक्यूमेंट्स है, उसमें 2000 का है। सो बाई का जो गाइडलाइंस का मुताबिक अगर कोई एज वेरिफिकेशन का जब होता है हम लोगों को उसको पुलिस स्टेशन में देना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। और जब पुलिस वेरिफिकेशन जब करेगा तो उसमें अगर फ्रॉडलेंट अगर निकल जाता है तो उसका पूरा आपका जितना आपका जितना जो बाई ID तो होगा, प्लस जितना पुराना रिकॉर्ड जो एज ए प्लेयर अगर कोई टूर्नामेंट खेला है कुछ भी है बोलने से उसका डायरेक्ट नलीफाई हो जाता है। तो हम लोग अपना प्लेयर को बचाने के लिए इसको हम लोग वेरीफाई करके नहीं भेज रहा था, उसको वेरीफाई करके नहीं भेज रहा था, जल्दी नहीं भेज रहा था, ताकि हम लोग सोच रहा था धीरे धीरे करके अपना लड़का है बचाएगा बोल के मैटर को धीरे धीरे, क्योंकि हमारा ये भाई भी थोड़ा उसका भी एज आ गया तो वो और ज़्यादा नहीं खेलेगा होगा बोल के, तो आराम से जाके थोड़ा हम लोग इसलिए उसको चांस भी दिया है इस बार कि उसको थोड़ा एक्सपोजर मिल के आराम से होके ये ठंडा हो जाएगा बोल के। बट बार ऐसे आने के बाद हम लोग उसको कंपेल हो गया कि हम लोग नहीं भेज सक रहे हैं। सो दिस इज़ दिस थिंग, आपका जो एक्सप्लेनेशन जो था ना, ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग का सब यहाँ में मौजूद है, आपका ताइदोयम का भी है और जो रिजर्व प्लेयर का जो है उन लोग का भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग पूरा यहाँ में सबमिट करके रखा है। तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होने से भी आसबा ऑफिस में आके आप आराम से यहाँ से ले जा सकता है ना। और एनी प्रॉब्लम, ये भी मैटर इज़ नॉट इन आवर हैंड, हम लोग का हाथ में नहीं है, अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ऊपर है। तो हम लोग
उसको अभी भेजने से भी उन लोग एक्सेप्ट नहीं करें, उल्टा हम लोग का अगेंस्ट में एक्शन लेगा। इसीलिए हम लोग ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता था। और हमारा भाई से भी हम लोग का उससे कुछ हम लोग का इल विल नहीं है कि वो क्यों हम लोग को ऐसे किया है, और उसके अगेंस्ट में हम लोग इल विल नहीं है कि उसको हम लोग जानबूझ के करेंगे, ऐसे नहीं। हम लोग का जो है आसबा का जो है मोटो है कि सबको इक्वल चांस देना है। बैडमिंटन एसोसिएशन बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में ना, हमेशा हम लोग अपना ओरिजिनल डेट को ही दो बोलते हैं। अदरवाइज फ्यूचर में अगर आगे जाके अगर वो कहीं जीत जाता है तो उसका वेरिफिकेशन जरूर होगा, और वेरिफिकेशन होगा तो वो आदमी फंसी जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अपना ओरिजिनल, बहुत प्लेयर्स लोग ऐसे होते हैं अपना उम्र कम करके खेलने की कोशिश करते हैं ताकि मेडल लेगा, लेकिन अल्टीमेटली जाके वही फंस जाता है। सो वी एज अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंड अगेंस्ट एज दिस थिंग। और आप एक बोला था ना कि जो जोनल नहीं गया वो नहीं गया है, हमारा जो स्टेट ये जो आपका सीनियर नेशनल्स जो होता है दैट इज द बिगेस्ट इवेंट जहाँ में तय देम गया, बिगेस्ट इवेंट जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो है बिगेस्ट इवेंट होता है, जिसमें आपका श्रीकांत किदाम्बी जैसे पीवी सिंधु से जैसे आपका प्रणय जैसा प्लेयर लोग आता है, वो प्लेटफॉर्म में हम लोग उसको भेजा है। उससे बड़ा सर्टिफिकेट और कोई हो ही नहीं सकता। देखिए ताई दियुम भाई भी हमारा एक प्लेयर है, काफ़ी मेहनती प्लेयर है। वो छोटा से अभी तक लगभग अंडर 15 से मैंने देखा उनको खेलते हुए, तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट में और आसबा में भी बहुत मतलब अपना योगदान दिया। उस योगदान का वजह से बेसिकली पहले क्या होता था, लास्ट प्रीवियस समय में टीम इवेंट होता था, मिक्स टीम इवेंट, और अभी हो गया मेंस टीम वोमेंस टीम। मिक्स टीम इवेंट में ऐसा होता था कि 5 लड़का 5 लड़की, और अभी मेंस टीम ऐसा हो गया 10 लड़का 10 लड़की। जैसा कि पहले मेरा प्रीवियस स्पीकर ने कहा था, जैसा मेरे टोनी सर ने कहा था कि पहले जो हमारा जो टीम में जो चैम्पियन होता है, जैसा फर्स्ट सेकंड को हम पिक करता है, थर्ड फोर्थ, क्योंकि थर्ड होता है 3 सिंगल होता है, 3 सिंगल होता है और आपका 2 डबल होता है, तो उसके लिए हमको सिंगल में से ब्रॉन्ज को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 मेडलिस्ट, फर्स्ट विनर, रनर, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, एंड नेक्स्ट इज डबल, नॉट मिक्स डबल। डबल का विनर को और रनर को हम लोग पिक करता है। उसके बाद जो रेस्ट होता है, जैसा 3 प्लेयर जो रिजर्व में होता है, जो उस रिजर्व को भी हम सब ऐसा नहीं देता है। जो प्लेयर वाकई में बैडमिंटन को छोटा से खेला है लेकिन नेशनल लेवल में, रिगार्डिंग आप जो बोल रहा था कि उसका जो एज के बारे में ताई दियुम ने मुझे खुद एक बार, मैं था कहीं बिजी में था, मुझे फ़ोन किया है और वो व्हाट्सएप भी भेजा है, भैया ऐसा हो रहा है, इसके लिए क्या करना है। तो उसको उस समय भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई आप जो आपका करेक्ट आईडी है उसको आप भेज दीजिए, क्या प्रॉब्लम है हमको भी भेजो, हम भी देख लेगा। तो उनका जो अभी जो एज का है हमको व्हाट्सएप किया वाला मेरे पास अभी है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये देखिए ताई दियुम भाई ने हमको भेजा था, उनका मैसेज किया वाला, उनका जो आईडी को भी भेजा। तो मैंने बीआई में भी बात किया था, बीआई में भी उनको तो फ़ोन किया था, उन्होंने भी कहा ऐसा ऐसा। तो मैं ताई दियुम भाई को बोल दिया, इसको तो देखिए एज का मैटर को तो, क्योंकि सर्टिफिकेट उनका है, उसको हम कुछ नहीं कर पाएगा, वही खुद लेके वही जमा करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ से देगा। तो मैंने कहा था कि उनका जो हमारा ऑफिस सेक्रेटरी है उनको जाके मिल के उनको दे दीजिए। तब उन्होंने फर्दर क्या एक्शन लिया उसका पीछे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसका वेल नॉलेज में था चीज़ सब। और पहले क्या होता था कि सेलेक्ट नहीं कर पाता था, उसका भी हम लोग का रीज़न था कि ताई दियुम भाई भी बहुत साल से खेला, हम लोग को भी बोला लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट प्रीवियस 2-3 ईयर्स पहले मिक्स टीम होता था, उसमें 5 लड़का 5 लड़की, तो उसका खेलने का ढंग ही अलग था। उसमें पहला होता था लड़का सिंगल, लड़की सिंगल, मिक्स डबल, वोमेंस डबल, मेंस डबल होता था। तो अभी हम लोग मिक्स टीम के लिए सब विनर ही सिर्फ जाता था, 1-1-1 सबका विनर, तो हम लोग किसी को उसमें ऑक्यूपाई नहीं कर सकता था। तो इसलिए इतना साल तक हम लोग लड़का हम लोग का साथ था, लेकिन भी हम लोग डाल नहीं पा रहा था। तो ये
प्रीवियस ईयर से हम लोग का जो मेंस टीम शुरू हो चुका है, तो उसमें अभी हम लोग के लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो लड़का सिंसियर है, खेल को छोटा से खेल रहा है, काफ़ी मेहनती है, लेकिन हमारा पास बहुत टॉप प्लेयर भी है, जैसा तलार लोग है, उनको जीत नहीं पाता है। और भी काफ़ी प्लेयर लोग हैं, तुकुम लोग है, अभी समवेल लोग है, निखिल छेत्री लोग है, उन लोग को जीत नहीं पाता है, लेकिन भी वो अपना लेवल में काफ़ी अच्छा खेल रहा है। तो वैसा को चॉइस करते हुए सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन का अंदर में जो होता है उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो उस बेसिस में हम लोग इस बार ताइदियुम को भी सेलेक्ट किया था, ताकि उनको एक सर्टिफिकेट मिले, और वो सर्टिफिकेट से जोनल में मिले और एक नेशनल में मिले, ताकि वो जितना बैडमिंटन को डिजर्व किया है अब मेहनत से, तो उनको भी हम लोग एक थैंक्स हम लोग का तरफ से दे दिया, अपॉर्चुनिटी दिया गया है। जो नामसाई में बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, वहाँ भी कुछ मेडल जीता था। हाँ, देखिए वो भी आपने एक सही बात पूछा। वहाँ में वो फर्स्ट राउंड में आउट हो गया। फर्स्ट राउंड में एक लिंगी हमारा जो ये रोइंग का प्लेयर है, उससे फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गया। देखिए आप सब भी एक गलत फहमी में मत रहिएगा, मतलब नहीं, टीम इवेंट फर्स्ट राउंड में हमको ये सब मेरा माथा में रहता है, मतलब ये सब हम नहीं देखने से भी तुम, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि टीम इवेंट एंड इंडिविजुअल को आप नहीं जोड़ सकता है। टीम इवेंट में सबका योगदान रहता है, इंडिविजुअल में अपना। जैसे कि इंडिविजुअल हम लोग का प्रीवियस स्पीकर हमारा टोनी सर ने जैसा बोला था, हमारा यहाँ इंडिविजुअल होता है, क्योंकि टीम इवेंट खिलाने के लिए अनदर हमको और 4 to 5 डेज चाहिए। तो लगभग तो टोटल टूर्नामेंट कराने में हमको लगेगा 11 डेज तो ज़्यादा ही लगेगा, मतलब 7, तो उसमें बहुत खर्चा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और एक चीज़ आप लोग को मीडिया का सामने भी मैं कहना चाहूँगा, काश हमारा लास्ट टाइम भी सिलेक्शन कमेटी यही था, जोनल का सिलेक्शन कमेटी। हम सब वहाँ गलत सेलेक्ट करता तो क्या नॉर्थ में हम लोग चैम्पियन हो पाता? वो कभी नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग नॉर्थ ईस्ट जोनल में 7 स्टेट को हराते हुए नंबर 1 हुआ। काश हम लोग का कमेटी में एक सिलेक्शन का कहीं भी कोर्ट होने से वो हम लोग नहीं कर सकता था। तो हम लोग कोई प्लेयर ऐसा होता है, छोटा से बहुत खेल रहा है, कोई कोचिंग का रूप में भी मदद खेल रहा है, खेल भी रहा है, कोई एम्पायर का रूप में, लेकिन हमेशा खेल रहा है। और उनका साथ प्रीवियस रिकॉर्ड भी हम लोग चेक करता है, कौन सा लेवल में वो लोग खेला है। तो उसको देख के जो एक्स्ट्रा कोटा होता है 3, उसमें हम लोग उन लोग को अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो भी जाके कल को अच्छा एक कोच बनो, कहीं जाके उसको खेलो इंडिया में भी अच्छा कोच मिलो, तो नौकरी मिलो। वो हम लोग का नहीं, हम लोग डिप्राइव करता तो कभी उसको भी अभी तक नेशनल लेवल में हम लोग नहीं भेजता, क्योंकि नहीं जीता। ये रिकॉर्ड प्रीवियस रिकॉर्ड में भी कभी नहीं जीता उन्होंने, एक बार सिर्फ जीता मिक्स में ना, एक बार। हाँ, एक बार ब्रॉन्ज मेडल। हाँ, वो भी मिक्स में में। बहुत पहले। और अभी तक ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग ने, देखिए हम लोग जो एक्स्ट्रा कोटा देता है, खास तो लड़की में हमारे साथ चैम्पियन सिर्फ 7-8 होता है, तो हम सबको नहीं दे सकता है। तो उस लेवल में खेलने के लिए क्वालिटी प्लेयर चाहिए, तो हम लोग उसको देखते हुए लड़की में भी हम लोग, जैसा वोमेंस टीम में होता है, तो वोमेंस टीम में हमारा लड़की प्लेयर नहीं जुड़ता है, तो हम लोग उसको जूनियर से पिक करता है। जैसा कि जूनियर से भी जो बेस्ट खेला है, जैसा कि अंडर 15 में वो चैम्पियन हो रहा है, अंडर 17 में चैम्पियन हो रहा है, अंडर 19 में, अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13 में, वो तीनों में अच्छा ला रहा है। तो वो सबको 1-2 प्लेयर को हम लोग पिक करके फिर जोनल में भेज देता है। नहीं है, एक ने तो जोनल भी नहीं खेला है, और एक ने स्टेट खेला है, इसके बाद आधा, और 2 ने तो जोनल भी नहीं खेला है ना, स्टेट लेवल खेला है। देखिए सर्टिफिकेट सब मेरा पास है, आप सब सर्टिफिकेट दे सकता है। वहाँ में एक प्लेयर है, साउथ एशियन गेम टेस्ट इवेंट भी खेल चुका है, तगम है, वो खेलो इंडिया में भी 3rd मिल चुका है, सब रिकॉर्ड है। हम लोग बिना रिकॉर्ड का नहीं करते। बामंग पेंको वो भी काफ़ी समय से खेल चुका है, नेशनल में भी खेल चुका है, रैंकिंग में भी खेल चुका है। और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे है, कौन मिजोम भी कितना बार खेल चुका है, सबका। हम लोग कोई ऐसा, देखिए अभी जो हम प्लेयर को डाल रहा है,
मिजुम बाम, वो एक काफ़ी अच्छा लड़का है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। वो अभी लेपारादा में सिखाता है, फिर हम लोग कहीं भेजता है, वहाँ सिखाता है। वो भी अरुणाचल के लिए बहुत प्लेयर निकाल दिया और साथ में वो खेल भी रहा है। और जैसा अभी बामुंग पेंको, ये भी छोटा से खेल के आया, अभी खेल के ये भी कोच हो रहा है। और अभी तगम है, वो भी टेक्निकल है, टेक्निकल ऑफिशियल में भी और प्लेयर भी है। प्लेयर्स भी है। सब तरफ से वो बैडमिंटन को जो मदद करता है उसको हम लोग लिफ्ट करने के लिए कभी अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा में दे देता है। वो सब प्लेयर ही होना पड़ेगा, लेकिन खेलने नहीं जानेगा, अब कुछ आपका साथ प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं होगा, उसको तो हम सब नहीं दे सकेगा। जैसा प्रीवियस स्पीकर ने कहा था, रास्ता से आके तो किसी को उठा नहीं सकता। मेनली ये है ना, इसको देखो ना, एज बेर में इसमें असबाब 22 से इंस्ट्रक्शन है तो इसको नहीं बेच सकता है, मेन यही है। और वो आप 2 सवाल और पूछ सकता है, ताइदिम को पहले क्यों नहीं भेजा था और अभी क्यों भेज रहा है, उसका भी हम आंसर दे दें। ये गाइडलाइंस में उसने मुझे कहा था कि जो जोनल में जीता है वो लोग को ही स्टेट लेवल में भेजता है, ऐसे गाइडलाइंस है? ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है। देखिए, टीम को हम टोटल टीम को भी हम चेंज करा सकता है। आज आप बीमार हैं, आज आपका साथ कुछ हो गया, आप आज डिसिप्लिन नहीं है, आज आप एसोसिएशन कोचिंग जो शेड्यूल डाला है उसमें आप नहीं आया, हाँ, वो सबको हम लोग वो रैंकिंग प्लेयर होने से इंडिविजुअल से भी हम लोग उसको हटा के जो सेकंड थर्ड जो मेडलिस्ट है उसको भेज सकता है। ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वही जाना है बोल के। नहीं, बाई चांस का हम लोग आप लोग जैसे कि ज़बरदस्ती अगर होने से भी हम लोग भी कोशिश करके भी भेजेगा बोलने से अभी उसका तो एंट्री को एक्सेप्ट नहीं एंट्री को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम, मेन टेक्निकल प्रॉब्लम वही है, एंट्री को बाय एक्सेप्ट नहीं करेगा बोल रहा है। तो हम लोग भेजने की बैडमिंटन एसोसिएशन बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में ना, हमेशा हम लोग अपना ओरिजिनल डेट को ही दो बोलते हैं। अदरवाइज फ्यूचर में अगर आगे जाके अगर वो कहीं जीत जाता है तो उसका वेरिफिकेशन जरूर होगा, और वेरिफिकेशन होगा तो वो आदमी फंसी जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अपना ओरिजिनल, बहुत प्लेयर्स लोग ऐसे होते हैं अपना उम्र कम करके खेलने की कोशिश करते हैं ताकि मेडल लेगा, लेकिन अल्टीमेटली जाके वही फंस जाता है। सो वी एज अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन हैज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंड अगेंस्ट एज दिस थिंग। और आप एक बोला था ना कि जो जोनल नहीं गया वो नहीं गया है, हमारा जो स्टेट ये जो आपका सीनियर नेशनल्स जो होता है दैट इज द बिगेस्ट इवेंट जहाँ में ताइदिम गया, बिगेस्ट इवेंट जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो है बिगेस्ट इवेंट होता है, जिसमें आपका श्रीकांत किदाम्बी जैसे पीवी सिंधु से जैसे आपका प्रणय जैसा प्लेयर लोग आता है, वो प्लेटफॉर्म में हम लोग उसको भेजा है। उससे बड़ा सर्टिफिकेट और कोई हो ही नहीं सकता।